मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद। अभी यहाँ पर मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब हुर्रियत रहनुमा हैं। चंद लम्हे पहले यहाँ से कल यौम एहतिसाल है कश्मीर के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें जो कल का इन्होंने प्रोग्राम जो तरतीब दिए गए हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तमाम कुछ बातें हम इनसे इंडिविजुअली तौर पे भी शेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि ये हल ज़ाहिर है कि काफ़ी सारे मामलात इसमें आते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, ये हो रहा है। हकीकत तो ये कि हम भी माशाल्लाह कई मरतबा कश्मीर जा चुके हैं और ये सूरत हाल से अच्छी तरह आगाह हैं, लेकिन रियलिटी जो है जो आप बता सकते हैं वो यकीनन और कोई नहीं बता सकता, बिलखसूस हुर्रियत रहनुमा की हैसियत से। तो आप ज़रा हमें थोड़ी सी डिटेल बता देंगे कि ये हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जम्मू और कश्मीर पर हिंदुस्तान ने 1947 में कब्ज़ा किया, लेकिन 50s में हिंदुस्तान की कोशिश ये रही कि उस कब्ज़े को जायज़ साबित करने के लिए उसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए इल्हाक का एक ड्रामा रचाना चाहा, जिसको पाकिस्तान ने भांप लिया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उस मसले को पेश किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि वहां से एक करारदाद पास हुई जिसने हिंदुस्तान के इस इक़दाम को नाजायज और गलत करार दिया। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने एक नया खेल खेला, और वो ये कि उसने दफा 370 खत्म किया, जिसके नतीजे में जम्मू और कश्मीर का जो अपना झंडा था वो खत्म हो गया, जो अपना आईन था वो खत्म हो गया। उसने आर्टिकल 35A जो है 35(1) की दफा जो है आइन की हिंदुस्तान की, उसको खत्म कर दिया। उसके नतीजे में अब कोई भी हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, वहां का बाशिंदा बन सकता है, वहां का वोटर बन सकता है, वहां मुलाजमत कर सकता है। और इस तरह जम्मू और कश्मीर के अवाम पर एक शब खून उसने मारा। और 5 अगस्त 2019 को हम पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी इस हैसियत से ऑब्जर्व करते हैं कि इस दिन हिंदुस्तान ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी जम्मू और कश्मीर के अवाम पर, और हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि आपने जो करारदादें पास की हैं सलामती काउंसिल ने, तो उसमें जो हमारा हक तस्लीम किया गया था वो किधर गया। तो हम उससे पूछते हैं कि क्या हिंदुस्तान है कोई बड़ी ऐसी ताकत है जिसके मुकाबले में हमारा हक कोई हैसियत नहीं रखता। तो इस दिन के मनाने का असल मकसद ही है। अच्छा सफ़ी साहब, जैसे कि अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर एक है। ये ज़ाहिर है कि अब नाम से थोड़े से अलग हैं, बाकी ये जिस्म अलग अलग हैं, रूह एक है, सोच एक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मार्का हक की और एक की ज़रूरत है क्या कश्मीर के हवाले से? देखें, पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दिया। अगर एक मुल्क की शहरग दुश्मन के पंजे में है तो कैसे जिंदा रह सकता है वो? इसीलिए एक शख्स ने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी एक आंख नहीं है, ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी दोनों आंखें नहीं है मगर जिंदा है। किसी का एक बाजू नहीं है, किसी के दोनों बाजू नहीं है फिर भी जिंदा है, एक टांग नहीं है, दोनों टांगे नहीं है, जिंदा है। मगर जिसकी शहरग कटी हुई हो ऐसा कोई बंदा मैंने आज तक जिंदा नहीं देखा। तो पाकिस्तान की शहरग जब तक हिंदुस्तान के कब्जे में है, एक और मार्का हक बुलंद करना होगा, एक और बुनियाद मरसूस लेकर सामने आना होगा। उस वक्त तक यह सिलसिला जारी रहना चाहिए जब तक कि हिंदुस्तान घुटनों पर ना आ जाए, जब तक कि वो इस हकीकत को तस्लीम न कर ले कि जम्मू और कश्मीर के अवाम का एक हक है, उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। जी हाँ, अभी आपने समाअत फरमाई समी मोहम्मद साहब के, आपने सुना कि ज़ाहिर सी बात है कि एक और मार्का हक और बुनियाद मरसूस की ज़रूरत है, और जब तक ये नहीं होता उस वक़्त तक ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेकने नहीं टेकेगा, और उसके घुटने टिकवाने के लिए जो है ना ये और एक मार्का हक ज़रूरी है। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, इस्लामाबाद। थैंक यू जनाब।